राजस्थान में 15 अप्रैल तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। कोर्ट और ओबीसी आयोग की कुश्ती के बीच हो गई अब चुनाव आयोग की एंट्री और ऊपर से वन स्टेट वन इलेक्शन बन गया है गले का फंदा। तो अब कब होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान, वही आज आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हमारे साथ है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, बहुत लंबे समय से राजस्थान भर में चर्चा हो रही है, तो क्यों ही लेट होते जा रहे हैं चुनाव और लगातार बोला जा रहा है कि 15 तारीख तक नहीं होंगे चुनाव, डेडलाइन पूरी नहीं होने वाली है। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है और ऐसा लग रहा है कि सरकार भी नहीं चाहती है कि अप्रैल में चुनाव हो और उसके लिए आयोग का सहारा लिया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत राजस्थान के अंदर चुनाव कराए जाएं। अगर आपको ध्यान होगा मंत्री जी का वक्तव्य, तो मंत्री जी ने कहा था कि हम नवंबर दिसंबर के आसपास वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने, उनके डंडे से ये हुआ कि भाई ठीक है, सरकार बोली कोर्ट में जाकर के कि हम 15 अप्रैल तक चुनाव करवा देंगे। लेकिन जिस तरह से ओबीसी आयोग ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि भाई कि अभी फिलहाल में वर्तमान में चुनाव संभव 15 अप्रैल तक किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि 20 फरवरी तक का ओबीसी आयोग का था कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और 25 फरवरी तक जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन हो जाएगा। आज हम 18 फरवरी को इस बात को कर रहे हैं और ओबीसी आयोग ने फिर से समय मांगा है और उसका समय भी सरकार ने बढ़ा दिया है। और इसी को लेकर के जैसे सूचनाएं आ रही हैं कि जल्द एक कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, जिसमें सरकार चाहती है कि 6 महीने के लिए चुनावों को टाल दिया जाए ताकि ओबीसी आयोग प्रॉपर अपनी रिपोर्ट दे सके, हमें भी पर्याप्त समय मिल जाए। अच्छा सर, वो वाला भी एक फैसला था कि जिसकी 2 से ज्यादा संतानें हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्या वो भी उस फैसले की वजह से भी चुनाव अटक रहे हैं? हाँ, ये भी एक है कि क्योंकि सरकार की काफ़ी कुछ तैयारी है, क्योंकि सरकार एक तो ये है कि अनपढ़ों को मौका दे रही है चुनाव लड़ने का, क्योंकि पहले ये हुआ था कि 10वीं पास होना अनिवार्य होगा, लेकिन सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा कहा कि भाई जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ पाएंगे क्या, तो सरकार की मंशा है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ पाएं। लेकिन अभी ये मामला पूरा का पूरा विधि विभाग में अटका हुआ है। अगर सरकार आज की डेट में चुनाव करवा देती है भजनलाल सरकार, तो फिर जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इस वजह से सरकार भी चाहती है कि 2 से ज्यादा जिनके बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ पाएं और वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत भी चुनाव हो सके। तो इसी वजह से जो ओबीसी आयोग है, बड़ी दिलचस्प बात है कि ओबीसी आयोग का गठन मई 2025 में किया गया है। 3 महीने के अंदर ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देनी थी कि भाई कि किन किन सीटों को आरक्षित किया जाए या कितनी सीटें आरक्षित की जाएं। करीब सरपंचों की 2900 सीटें आरक्षित होनी है इसके तहत ओबीसी आयोग के जरिए माध्यम से, और उसके बाद में लॉटरी निकाली जानी है। अब ओबीसी आयोग सिर्फ इतनी भर रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है कि कितनी सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए और वो व्यवस्था किस तरह से प्रभावी रहेगी। इसी वजह से, और आयोग का गठन सरकार ने किया है, तो इसी वजह से पूरा मामला 3-3 मंथ करके खिंचता चला जा रहा है। और मुझे जैसा लग रहा है क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव ज़्यादा था, तो इसी वजह से सरकार ने एक दूसरा सहारा लिया आयोग का, क्योंकि आयोग अपने आप में संवैधानिक बॉडी है आरपीएससी की तरह से। तो इस वजह से उसको एक लंबा खींचा जा सकता है, कोर्ट में कहा जा सकता है कि भाई हमें ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसे में हम चुनाव कैसे कराएं। और जब तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं देता है तब तक आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी और तब तक चुनाव होना किसी भी स्थिति में संभव है नहीं। और सरकार भी ऐसी तैयार नहीं है कि आज ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे और जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो 3 दिन में लॉटरी निकाल देंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। अदरवाइज जो लोग हैं, अगर गलत लॉटरी का हो गया, अगर गलत तरीके से लॉटरी निकाली गई तो पता चला कि व्यवस्था पूरी कोर्ट में पहुंच गई फिर दोबारा से, तो सरकार वो भी नहीं चाहेगी कि फजीयत हो। तो सरकार सारे कामों को आराम से करेगी और ओबीसी आयोग का सहारा लेकर के सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, इस बार क्या जो 10वीं से कम पढ़े हैं वो चुनाव में उतर पाएंगे, ये फैसला भी बीच में बहुत ज्यादा अटका हुआ है? नहीं, हाँ वो तो है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई रोक नहीं है अनपढ़, बट एक बीच में ये चला था कि हाँ, अपने बीच में ये चला था कि सरकार ऐसा ला रही है कि 10वीं पास होना अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन सरकार ने अपना विधानसभा में पिछले दिनों जवाब दे दिया था कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि जो 10वीं पास हैं उन वही चुनाव लड़ पाए, अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकते हैं। कोई शैक्षणिक कोई क्राइटेरिया सरकार लाने वाली नहीं है। 2 से ज़्यादा बच्चों वालों के लिए लेके आ रही है सरकार, लेकिन वो भी अभी विधि विभाग में अटका हुआ है। तो अगर वो वहां से विधानसभा से पास हो जाता है, विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी हो जाती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, अधिसूचना जारी हो जाती है, उसके बाद में ही ऐसे लोग चुनाव लड़ सकेंगे। तो इसके लिए सरकार को समय भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार आनन फानन में इसको लागू कर दे। सर, आपके हिसाब से सबसे बड़ा अड़बंगा कौन सा है इन पंचायत और निकाय चुनाव में, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा समय लग रहा है और भी ज्यादा समय लग सकता है? इसमें सबसे ज्यादा जो अड़ंगा है वो सरकार की मंशा है। सरकार चाहती है वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो, 2 से ज्यादा
ज़्यादा बच्चों वालों को चुनाव लड़ने का पूरा मौका मिले, आराम से चुनाव कराए जाएं, किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में चुनाव ना हो। तो यही एकमात्र एक अड़ंगा है। सरकार जैसा कि बहुत लंबे समय से कह रही है कि हम अगले साल, अगर आपको 2025 के मंत्री जी के, अगर खर्रा जी के बयान याद हो तो वो मंत्री जी ने कई दफ़ा कहा था कि भाई हम नवंबर दिसंबर तक चुनाव करवाएंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत हम चुनाव कराएंगे, हमारी मंशा ऐसी है। लेकिन चूंकि कार्यकाल कई पंचायतों का, कई निकायों का पूरा हो चुका है, तो इस वजह से, और उस पर सरकार ने प्रशासक लगा दिए, तो इस वजह से कोर्ट का डंडा आया। तो कोर्ट का डंडा आया तो सरकार ने कह दिया कि ठीक है हम 15 अप्रैल तक चुनाव करा देते हैं। कोर्ट ने भी मान लिया कि ठीक है आपको समय दे दिया, 15 अप्रैल तक आप चुनाव करा दीजिए। इसी वजह से अब चूंकि सरकार बोल चुकी है 15 अप्रैल तक करा देंगे, अब सरकार तो कोई बहाना बना नहीं सकती, लेकिन अब ओबीसी आयोग का सहारा लिया जा रहा है। तो अभी जो कोर्ट में जो सुनवाई भी होने वाली है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो उसमें सरकार यही चाहती है कि कोर्ट समय बढ़ा दे, क्योंकि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है समय से। तो दैट्स वाई उम्मीद है कि चुनाव नवंबर दिसंबर में ही जाके होंगे। 15 अप्रैल तक तो कतई संभव चुनाव है नहीं वर्तमान स्थितियों को देखते हुए। अच्छा सर, चुनाव आयोग ने भी सरकार से वन स्टेट वन इलेक्शन पे जवाब मांगा, तो उस पर सर सरकार का क्या रुख है? देखिए मैडम, वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव आयोग ने बड़ी मजबूती से सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि क्या आप वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव करवाना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने भी पूरी मजबूती दिखाई है और अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ना तो सरकार झूठ बोलना चाहती है ना सच बोल सकती है। झूठ इस वजह से नहीं बोल सकती क्योंकि उनको करवाना है इलेक्शन उसके तहत, और सच इस वजह से नहीं बता सकती क्योंकि कोर्ट में हलफनामा दे रखा है। तो ऐसे में ओबीसी आयोग का सहारा लेकर के सरकार चाहती है कि कोर्ट समय सीमा को बढ़ा दे, 6 मंथ का और समय दे दे। तब सरकार क्या करेगी, चुनाव आयोग को भी लिख देगी कि हाँ जी हम वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव करवाना चाहते हैं और चुनाव अब नवंबर में होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। इस पूरी बातचीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान उनके साथ।